दोस्तों आपने इसे इस्तेमाल किया है? व्हाट इज दिस? दिस इज स्नेल म्यूसिन। ठीक, ये करने में मजा जितना आता है उतना इसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि आप इसे क्यों इस्तेमाल करेंगे। क्या ये आपके डार्क स्पॉट, मलाजमा, हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक कर सकता है? क्या एक स्नेल म्यूसिन लगाने से आपके चेहरे को प्रॉपर हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन मिल सकता है? ये स्नेल म्यूसिन इज नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट, ये एक कोरियन कॉन्सेप्ट है। कॉसरक्स एक कंपनी है जिसने वर्ल्ड वाइड स्नेल म्यूसिन के बारे में लोगों को बताया, और तब से लेकर अब तक बहुत सारे कंपनीज ने शुरू कर दिया है स्नेल म्यूसिन के प्रोडक्ट्स निकालना। तो व्हाट इज अ स्नेल म्यूसिन? और जो भी मैंने आपको पहले बताया, क्या वो सारी चीजें एक स्नेल म्यूसिन से ठीक हो सकता है? आप लोग मेरे चैनल पे इसीलिए आते हैं बिकॉज आई गिव यू ऑनेस्ट ओपिनियंस। मेरा कोई भी ओपिनियन, कोई भी रूटीन बायस्ड नहीं होता है किसी एक ब्रांड के प्रति। सो क्या मेरा टेक है और स्नेल म्यूसिन? पहली बात तो हम बात करने वाले हैं इन पॉइंटर्स पे। क्या होता है एक स्नेल म्यूसिन? कैसे बनता है एक स्नेल म्यूसिन? क्या इंडियन स्किन को यूज करना चाहिए एक स्नेल म्यूसिन? क्या इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिससे आपका मलाजमा, हाइपरपिगमेंटेशन ठीक हो सकता है? क्या ये एंटी एजिंग में हेल्प करता है, या फिर ये एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर ही है? क्या इसे हमें मैंडेटरी है बाई करना और लगाना? इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने मुझे पहली बार देखा है, मेरा नाम है शुभोजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं, और मैं आपको इस चैनल में मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन सजेस्ट करता हूं, जिससे आपके बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स बिल्कुल चले जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो बहुत हद तक कम तो जरूर हो जाएंगे। तो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इन ऑल द वीडियोस आई मेक दिस रिक्वेस्ट कि आप वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आए तब जाके आप इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और हाँ, लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैं एवरी संडे लाइव आता हूं 12 बजे। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनका आंसर दूं, आप लाइव पे आ सकते हैं कल 12 बजे। मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वन ऑन वन बातें कर सकते हैं। प्लस I have also started to give video consultancy. If you are interested in having a video consultancy with me, then you can send me a mail at this email ID. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, राइट? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्टली मैं बताना चाहता हूं कि स्नेल म्यूसिन was started by this brand called Cosrx, and Cosrx has been in this industry for very long, and स्नेल म्यूसिन से ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था बिकॉज Cosrx स्नेल म्यूसिन हार्वेस्ट करता है, और स्नेल म्यूसिन Cosrx का देखने के बाद ही बहुत सारी कंपनीज ने स्नेल म्यूसिन लॉन्च किया था। तो दिस इज द कंपनी, यू शुड नो दैट बिकॉज ऑफ दिस कंपनी स्नेल म्यूसिन इतना लाइमलाइट में आया है। ठीक, अब बात करेंगे व्हाट इज अ स्नेल म्यूसिन। दोस्तों, स्नेल आप सबको पता है, स्नेल इज एन एनिमल, बहुत धीरे 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 क्रॉल करता है। ठीक, आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो व्हाट इज अ स्नेल? यू नो, वेरी वेरी स्मॉल एनिमल विच क्रॉल्स वेरी वेरी स्लोली। ठीक है, अब ये जब क्रॉल करता है तब उसका जो नीचे का पोर्शन है वो छिल सकता है। रॉक पे क्रॉल कर रहा है तो कभी वो मिट्टी में क्रॉल कर रहा है, कभी वो पत्तों के ऊपर क्रॉल कर रहा है। तो अगर नीचे का पोर्शन, बिकॉज वो पूरा एकदम दब के चलता है, छिल सकता है, इसीलिए भगवान ने स्नेल इस तरह से बनाया है कि उनका जो नीचे का पोर्शन होता है, जब भी वो क्रॉल करते हैं तो वो एक एसेंस टाइप छोड़ते हैं, ताकि वो जो पोर्शन है नीचे का वो छिले ना। ठीक है, उस एसेंस को हम कहते हैं स्नेल म्यूसिन। अब ये स्नेल म्यूसिन कैसे बनता है? जब हम उसको स्किन केयर में यूज करते हैं, देन वी डू स्नेल म्यूसिन हार्वेस्टिंग। ऐसे समझिए, एक बॉक्स में बहुत सारे स्नेल हम डाल देते हैं और ऊपर से एक कवर कर देते हैं और हीट देते हैं, ताकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, लगभग वो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाए, जिससे स्नेल्स क्रॉल करे एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा एसेंस प्रोड्यूस हो। अब जब बहुत ज्यादा एसेंस एक्यूमुलेट हो जाता है उस कंटेनर में, उसको निकाल के देन यू मेक स्नेल एसेंस। उसको जब हम अपने फेस पे लगाते हैं तो हम लगाते हैं स्नेल म्यूसिन एसेंस। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा? अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आई विल गिव यू अ नोट। ठीक है, तो ये होता है एक स्नेल म्यूसिन। तो इससे हमें क्या पता चला? स्नेल म्यूसिन इज नॉट वीगन प्रोडक्ट। ठीक है, बिकॉज ये एक एनिमल प्रोडक्ट है, इसीलिए अगर आप वीगन प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं चेहरे पे तो दिस इज नॉट वीगन। ठीक, अब बारी आती है कि यार एनिमल को हार्वेस्ट करते हैं तो ये क्रुएल्टी फ्री है या नहीं है? दोस्तों, ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि स्नेल म्यूसिन क्रुएल्टी फ्री होते हैं, क्योंकि नंबर 1, इसमें स्नेल का डेथ नहीं होता है, कोई भी स्नेल को मारा नहीं जाता है, तो इसीलिए ये क्रुएल्टी फ्री है। लेकिन द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दे क्रिएट, दैट इज एन आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर। उसको नेचुरल एटमॉस्फेयर जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे टाइम पे स्नेल म्यूसिन कलेक्शन में कभी कभी टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं जो कंपनीज निकाल के फेंक देती हैं। इट इज अंडर वेरी कंट्रोल एनवायरनमेंट बनता है, लेकिन फिर भी ये 100% क्रुएल्टी फ्री है। आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज आप किसी एनिमल को एक आर्टिफिशियल कंडीशन में रख रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील तो होगा, बट
द ब्रांड्स क्लेम दैट इट इज क्रुएल्टी फ्री। अब बात करेंगे कि क्या इंडियन स्किन को सूट करेगा एक स्नेल म्यूसिन। द आंसर इज यस। स्नेल म्यूसिन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें पाया गया है कि स्नेल म्यूसिन लगाने से एक तो आपका रेडनेस बहुत हद तक कम होता है। अगर आपका स्किन कहीं ना कहीं जल रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है और वो इरिटेशन कर दे रहा है, जल रहा है, तो आप एक स्नेल म्यूसिन लगाइए, उससे आपका जलन में राहत आएगा बिकॉज इट हैज गॉट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ठीक है, बिकॉज स्नेल म्यूसिन के साथ साथ बहुत दूसरी चीजें भी डाला जाता है टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट लाइक दिस इन दिस। ठीक है, तो एंटी इंफ्लेमेटरी है, रेडनेस को कम करता है, प्लस अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है बहुत ज्यादा तो आपको स्नेल म्यूसिन बहुत अच्छे से सूट करेगा बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। सेंसिटिव स्किन के साथ साथ अगर आपको रोजेशिया भी है तो भी आप स्नेल म्यूसिन यूज कर सकते हैं फॉर हाइड्रेशन, फॉर रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाता है ना रोजेशिया में, वो भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकता है इफ यू आर यूजिंग अ स्नेल म्यूसिन। ठीक, स्नेल म्यूसिन आपके चेहरे को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन देता है, जो मैंने पहले बात किया क्या देता है। यस, स्नेल म्यूसिन बहुत अच्छे से आपके चेहरे को हाइड्रेशन देता है। कौन से स्किन टाइप को यूज करना चाहिए स्नेल म्यूसिन, अब इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, ऑल द टाइम ड्राई रहती है, तो स्नेल म्यूसिन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आपको सबसे पहले अपने चेहरे को थोड़ा सा डैम्प करना है, मतलब पानी से धो लिया, धोने के बाद बहुत ज्यादा पैट ड्राई मत करिएगा, थोड़ा सा गीला गीला रहने दीजिए। उसी के ऊपर गीले चेहरे पे, थोड़ा सा गीला चेहरे पे आपको स्नेल म्यूसिन हथेली पे लेना है और डैम्प फेस पे लगाना है, तो ये अच्छे से और अच्छे से काम करेगा। ठीक, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है देन आई विल नॉट रिकमेंड दैट यू यूज अ स्नेल म्यूसिन बिकॉज ऑलरेडी स्नेल म्यूसिन हाइड्रेशन बहुत होता है, आपके चेहरे में ऑयल बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपको स्नेल म्यूसिन थोड़ा सा चिपचिपा लगने लगे। तो गो फॉर एन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, डोंट गो फॉर अ स्नेल म्यूसिन इन माय ओपिनियन। ठीक, लेकिन अगर आपको ऑयली स्किन के अलावा एक्ने प्रोन स्किन है देन ऑल्सो यू कैन गो विद स्नेल म्यूसिन। अगर आपको कोई एक्टिव पिंपल है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर स्नेल म्यूसिन बिकॉज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं स्नेल म्यूसिन में, हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज होती हैं स्नेल म्यूसिन पे। ठीक है, तो दीज थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यूजिंग अ स्नेल म्यूसिन। अब एक और बहुत बड़ी बात बोली जाती है स्नेल म्यूसिन पे कि स्नेल म्यूसिन से ग्लास स्किन मिल सकता है बिकॉज स्नेल म्यूसिन कोरिया में फेमस हुआ था, तो कोरिया से हम ग्लास स्किन को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ग्लास स्किन मिल सकता है आपको स्नेल म्यूसिन से। उसमें क्या होता है, नो डार्क स्पॉट्स, नो मलाज्मा, नो हाइपरपिगमेंटेशन, तो लोगों ने जोड़ दिया स्नेल म्यूसिन भी यही सब काम करता है, जो कि गलत बात है। स्नेल म्यूसिन कैन ओनली गिव यू हाइड्रेशन, कैन ओनली सूदन आउट योर स्किन, कैन मेक योर स्किन प्लम, स्मूदर, सॉफ्टर लुकिंग। नॉट दैट अगर आपको मलाज्मा है और आपने सिर्फ से नेल म्यूसिन लगाना स्टार्ट किया सुबह शाम तो आपका स्किन मलाज्मा से मुक्त हो जाएगा या फिर डार्क स्पॉट्स कम होंगे, नहीं। You have to use certain AHAs and BHAs, plus you have to follow certain skin brightening ingredients, plus you have to follow a lot of other things to get rid of dark spots and melasma and hyperpigmentation. You know, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है। तो अगर आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं घुसा हुआ है कि ग्लास स्किन मतलब स्नेल म्यूसिन या फिर स्नेल म्यूसिन मतलब ग्लास स्किन, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपके स्किन में कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है, मलाज्मा नहीं है, हाइपरपिगमेंटेशन नहीं है, सिर्फ ड्राई स्किन है, वैसे आपकी स्किन ग्लो करती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी ड्राई है और इसमें हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन की कमी की वजह से ये प्लम्प और अच्छा नहीं दिखता, तो आप स्नेल म्यूसिन यूज करिए, आपको वो ग्लास स्किन वाला लुक देगा। लेकिन अगर आपको है प्लाज्मा, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स, स्कार्स, देन दिस प्रोडक्ट विल नॉट हेल्प अ लॉट। दोस्तों, अब बात करेंगे कि यूं तो ऑल स्किन टाइप्स यूज कर सकते हैं स्नेल म्यूसिन, बस सिर्फ ऑयली स्किन को मैं थोड़ा सा वॉच करने बोलूंगा बिकॉज ऑयली स्किन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयल होता है इस चेहरे पे और स्नेल म्यूसिन थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो हो सकता है कि आपको इरिटेशन हो। लेकिन वैसे वर्ल्ड वाइड ऑल स्किन टाइप्स यूज कर सकते हैं स्नेल म्यूसिन। अब स्नेल म्यूसिन को कब इस्तेमाल करें, एवरीडे इस्तेमाल करें, 2 बार हफ्ते में इस्तेमाल करें, 3 बार करें। दोस्तों, आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्नेल म्यूसिन को एवरी डे, प्लस आप इसको किसी भी AHA BHA के साथ पेयर अप कर सकते हैं। लाइक ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आपने लगाया जिस दिन, उस दिन भी आप स्नेल म्यूसिन लगा सकते हैं। स्नेल म्यूसिन एसेंस एंड स्नेल म्यूसिन मॉइस्चराइजर, दोनों को मैं बोल रहा हूं, दोनों लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रेटिनॉइन लगाया, पेप्टाइड लगाया, उसके ऊपर भी आप स्नेल म्यूसिन को लगा सकते हैं एज अ सीलर, एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ सीलर, जो आपके सारे जो ट्रेटिनॉइन आपने लगाया, जो भी सीरम लगाया, उसको लॉक इन करने के लिए। ठीक है, तो दिस एक्ट्स गुड एंड ऑल्सो स्नेल म्यूसिन हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। तो ट्रेटिनॉइन के साथ या पेप्टाइड के साथ आपने जब इसको पेयर अप किया तो फाइनेंस एंड रिंकल्स या एज स्पॉट्स ठीक होने का जो पावर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है बिकॉज स्नेल म्यूसिन ऑल्सो हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इन इट। ठीक है, लेकिन अगेन डार्क स्पॉट्स एंड मलाज्मा ये नहीं ठीक कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको दूसरा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन स्नेल म्यूसिन कैन बी अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर एंड हाइड्रेटर। ठीक है, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यूज्ड लॉट ऑफ स्नेल म्यूसिन्स एंड इट हैज हेल्प्ड मी। लेकिन फिर भी एक चीज मैं बोलूंगा कि स्नेल म्यूसिन, ये जो कॉस्रेक्स वाला है स्नेल म्यूसिन, ये अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और
उस दिन जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा ऑयलनेस है चेहरे पे, हो सकता है कि आपको पिंपल आ जाए, बिकॉज स्नेल म्यूसिन एसेंस जब हम यूज़ करते हैं तब थोड़ा सा चेहरा चिपचिपा हो जाता है। मॉइस्चराइजर इज गुड, मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं, बट एसेंस के टाइम पे मेरे केस में ये बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मेरा स्किन कॉम्बिनेशन है। जब मुझे बहुत ज्यादा ऑयल लगता है चेहरे पर और जब मैं इसको लगा लेता हूं उसके ऊपर तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, एक आधा पिंपल निकल आता है। तो प्लीज 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 जो भी मैं बोल रहा हूं उसमें ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली है कि स्नेल म्यूसिन ऑयली स्किन के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा खराब भी हो सकता है। ठीक है, सो होपफुली आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स क्लियर। एक और चीज है जो मेरा लास्ट पॉइंट है कि क्या हमें एक स्नेल म्यूसिन की जरूरत है? आंसर इज यस एंड नो बोथ। देखिए, स्नेल म्यूसिन इज गुड फॉर हाइड्रेशन, लेकिन वो हाइड्रेशन आपको दूसरे मॉइस्चराइजर में भी मिल जाती है। स्नेल म्यूसिन इज गुड इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, बिकॉज कोई प्रोडक्ट सूट करे या ना करे ये प्रोडक्ट आपको सूट कर जाएगा। ठीक है, एसेंस और मॉइस्चराइजर दोनों। रोजेशिया अगर आपकी स्किन है तो भी सूट कर जाएगा। तो ये जो थोड़ा क्रिटिकल स्किन है जिनका, उनके लिए स्नेल म्यूसिन बहुत अच्छा एक्ट करेगा। लेकिन अगर आपको स्नेल म्यूसिन नहीं बाय करना है बिकॉज कॉस्मेटिक्स वाला महंगा है और जो बाकी ब्रांड्स के हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी और ब्रांड्स के मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं जो काफी बेटर हैं, अफोर्डेबल के साथ साथ बेटर भी हैं। तो स्नेल म्यूसिन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? मेरा आंसर है नो। और मैं स्नेल म्यूसिन उन क्लाइंट्स को ज्यादा रिकमेंड करता हूं जिनका एक तो स्किन बैरियर डैमेज हो रखा होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। प्लस रोजेशिया है तब अच्छा है, प्लस अगर सेंसिटिव है तब अच्छा है। Not that it is mandatory for everybody to use a snail mucin to have a glass skin. No. Which qualifies one point that snail mucin is not equal to glass skin. For glass skin, you have to continue with a right routine every day. Be consistent in your routines. Then the products which you are using, might be it is not expensive also. If you are using the right routine, then आपका skin glow करेगा ही करेगा, चाहे आप कितनी भी एज के हो। ठीक, ऑल माई फीमेल ऑडियंस प्लीज नोट दिस। लड़कों को फिर भी उतना नहीं फर्क पड़ता है उनका स्किन ग्लो करे ना करे, बट आई नो बहुत सारे लड़के जो मेरा चैनल देखते हैं उनको पड़ता है, बट बहुत लोगों को, लड़कों को फिर भी नहीं पड़ता है। लेकिन लड़कियों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप अगर प्लीज सीरियस है अपने स्किन कंडीशन के ऊपर तो आप यूज करना स्टार्ट करिए एक अच्छा रूटीन। आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, दोज हु आर फॉलोइंग मी, दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड मी। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर बिकॉज सी मेरा स्किन, आई एम 36 years old, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, एंड आई एम मेकिंग वीडियोज फ्रॉम पास्ट 5 years, एंड द पैशन फॉर स्किन केयर आज का नहीं है, बहुत पहले का है। चाहे शायद इसीलिए मेरा स्किन अभी भी इतना ग्लो करता है। एंड टेक प्राइड ऑन दिस दैट हाँ ग्लो करता है। इफ समबडी सेज दैट ग्लो कर रहा है आपका स्किन, यस, से थैंक यू। डोंट से कि हाँ मैं तो कुछ भी नहीं इस्तेमाल करती हूँ फिर भी देखो मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है। नो, टेल देम दैट यस आई हैव यूज्ड सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच हैज मेड माय स्किन लाइक दिस। You have to be very, very confident in whatever products you're using to make your skin good. And if people appreciate you, take that appreciation. Say thank you. Right? तो चलो इसी नोट पे होपफुली आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस ऑन स्नेल म्यूसिन। अगर कुछ भी फिर भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में तो प्लीज मुझसे कमेंट पे जुड़ना मत भूलिएगा, कमेंट कर देना। मैं 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और हाँ चलो, अभी तक देख रहे हैं वीडियो को, आपको मैं हमेशा एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका नाम और अपना शहर का नाम जरूर लिख के भेजिए मुझे अगर आपने यहाँ तक देखा है, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। और हाँ, कल लाइव है 12 बजे, जरूर मिलते हैं वहाँ पे। हाँ चलो, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर स्किन। चलो बाय बाय।